नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों। आज हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग एडवर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है। तो आइए देखते हैं एडवर्ब क्या है। कहते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच रिमेनिंग नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। कहते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है या वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम तथा विस्मय बोधक को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों पार्ट्स ऑफ स्पीच में आए हुए अन्य शब्द जैसे विशेषण क्रिया संबंध सूचक या अन्य शब्द जो हमारे होते हैं उनकी विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं, या इसे हम लोग जो है अव्यय भी कहते हैं। अव्यय, इसे हम लोग अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग जो है क्रिया विशेषण कहते हैं, या जिस शब्द पर किसी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे भी हम लोग जो है एडवर्ब का ही नाम देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो वह चलता है, वह चलता है। अब इसमें हमें विशेष क्रिया विशेषण जोड़ना है तो हम कहेंगे वह चलता है। तो कैसे चलता है? तो कह रहे हैं वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है। जो उसके चलने की जो विशेषता है वह धीरे धीरे है। तो ही वॉक्स, वह चलता है कैसे? स्लोली। SLOWLY, वह चलता है कैसे चलता है? स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे चलता है, तेजी से चलता है, तो ये हमारे क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, उसके चलने की विशेषता बताई जा रही है। दूसरे वाला में देखते, उदाहरण देखते हम लोग। जैसे मान लो मोहन किताब पढ़ता है। अब मोहन किताब कैसे पढ़ता है? और भी कुछ खासियत देखिए, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह तेज से पढ़ता है, वह लेट कर पढ़ता है, वह सो कर पढ़ता है, वह खड़ा होकर पढ़ता है, वह बैठ कर पढ़ता है। तो यहाँ पर जो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, जो उसकी खासियत पढ़ने की बताई जा रही है, वही विशेषता ही हमारी क्या है? वह एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वह किसी क्रिया की विशेषता बता रही है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं कि यह क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है। There are 3 kinds of adverb। क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण। नंबर 2 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण।
और जो नंबर हमारा 3 होता है वह होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंध सूचक क्रिया विशेषण या अव्यय। क्रिया विशेषण तो जो अब फिर पुनः देखते हैं एक बार से कि ये जो हमारा एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है यानी अव्यय है, हम किसे कहते हैं? तो कहते हैं बड़ी सिंपल सी भाषा में कि जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक को छोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आए हुए अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताए उसे हम लोग जो है एडवर्ब या क्रिया विशेषण या अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, या कछुआ धीरे धीरे चलता है, कच्छपा मंदः मंदः चलती। जैसे शब्द एक बार हम लोग पढ़ा था, जो मंदः मंदः शब्द था, धीरे धीरे शब्द था, वही तो हमारा क्या था? क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के 3 प्रकार, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आप अब देखते हैं हम लोग ये सिंपल एडवर्ब क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, वाक्यों में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सिंपल एडवर्ब। कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है। कहते हैं कि यह जो साधारण क्रिया विशेषण होता है उसके 6 काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। साधारण क्रिया विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। जो नंबर हमारा 1 होता है वह होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्थात समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण। जो दूसरा हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक जो हमें स्थान का बोध कराता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा हमारा होता है एडवर्ब ऑफ माइनर में से होता है तरीका, ढंग या विधि सूचक या कह सकते हैं तरीकावाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, जो संख्या का बोध करता है, तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, वह डिग्री हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी। कहते हैं कि तुलनावाचक क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, कहते हैं कि जहां पर सकारात्मक भाव का सकारात्मक अथवा नकारात्मक जो सूचना की विशेषता बताता है वो सब एडवर्ब वाले आते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सिंपल एडवर्ब होता है हमारा, इसके 6 प्रकार हमारे होते हैं और 6 प्रकार इस प्रकार से होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय का बोध करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो स्थान का की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया है, या एडवर्ब ऑफ माइनर जो विधि या तरीके का की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ नंबर जो संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो तुलनात्मक या विशेषण की विशेषताओं के प्रयोग के लिए किया जाता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन जो सकारात्मक अथवा नकारात्मक विचारों या भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। कहते हैं जो एडवर्ब
समय का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग जो है एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे ऐसे हमारे कुछ शब्द हैं जो जिनका वाक्यों में हम प्रयोग करने के बाद समय का बोध होता है। जैसे यहाँ देखिए नाउ शब्द आ गया है, नाउ, अब, देन, तब, सून, स्टिल, एट, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, सिंस, एगो, लेट, बिफोर, ऑलवेज हमेशा, इमीडिएटली तुरंत या शीघ्र। ये ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग कर देने से हमें समय का बोध होता है। तो यह हमारे जो है समय सूचक जो है एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कुछ वाक्यों को हम देखें, मान लो हम नाउ का प्रयोग कर रहे हैं, ही वेंट नाउ, नाउ ही इज गोइंग, नाउ ही इज गोइंग, गोइंग, अब वह जा रहा है। तो अब वह जा रहा है, अब तो इस समय का सूचक हो गया। देन, तब तो बहुत समस्याएं थी, यह समय तब तो बहुत समस्याएं थी, तो उसे समय का सूचक हो रहा है यहाँ। ऐसे ही सुन एज ही वेंट, जैसे ही वह वहां गया, दे बिगेन टू फाइट, वो लड़ने लगे। तो यहाँ एक तरह से समय की बात है। तो यह जो सुन है हमारा, शीघ्र ही वो लोग जो है पढ़ने वाला काम अपना शुरू कर दिए। तो यहाँ सब शीघ्र ही, शुरुआत से ही। या स्टिल, एट, टुमारो समय का बोधक होता है। टुडे समय का बोधक होता है। आई एम रीडिंग टुडे, आज हम पढ़ रहे हैं। दे वर रीडिंग यस्टरडे, वे लोग कल पढ़ रहे थे। ही विल रीड टुमारो, वह कल पढ़ेगा। ये जो हमारे शब्द हैं वो सब के सब क्या हैं, कहीं न कहीं से ये सारे के सारे शब्द हमारे जो हैं वह जो है समय का बोध कराते हैं, करा रहे हैं। इसीलिए इनको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। जो दूसरा हमारा एडवर्ब है हम उसको देख लें, वह है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने से, कहने से हमें स्थान का बोध होता है। तो इसलिए इनको, उन शब्दों को हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस का नाम देते हैं। कहते हैं जैसे एनीवेयर, कहीं पर भी चले जाओ, इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप पाओगे ईश्वर हर जगह व्याप्त है। एनीवेयर यू कैन फाइंड गॉड, आप तो हर जगह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। हियर, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ भी एक स्थान का बोध है। तो हियर वी आर रीडिंग, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। देयर आर मेनी केसेज, वहां पर बहुत सी केसेज थी। या ही वेंट देयर, वह वहां गया। ही फाउंड ए डॉग, वह एक कुत्ता पाया। तो वहां देयर, ही वेंट देयर, वह वहां गया, कोई स्थान होगा जो वहां गया। तो ही वेंट देयर, यहाँ जो देयर शब्द हमारा है वह जो स्थान का बोध करा रहा है। अप, डाउन, वैसे देखें ये अप ऊपर प्रीपोजिशन का बोध कराता है। लेकिन हमने पहले परिभाषा में बता दिया था कि ऐसे शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य भाग की जो हमारे अन्य शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताता है, उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये अप जो है एक स्थान का बोध कराता है कि जैसे अप हमारे सर के ऊपर की बात होती है। अप कहते हैं कि कोई वस्तु जब लगी हुई ना हो, ठीक ऊपर की बात कहती है, वह भी एक स्थान का बोध होता है। तो वह क्या है, अप भी एक स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ वाक्यों में जो अप हमारा जो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। डाउन, नीचे, वह भी एक स्थान है। अगर हम कहें कि ये चाक, वो चाक हमारी कहाँ है, तो चाक जो हमारी मेज के नीचे है वह भी एक स्थान का ही बोध है। तो उसके लिए वहां पर जो डाउन शब्द है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन जब यही डाउन या अप जब दो संज्ञाओं के बीच में आ करके उनका संबंध बताते हैं तब वह प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। और जब यही अप और डाउन
इन, जब हम स्थान का बोध कराते हैं तो यह जो है क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे द स्काई इज अप माई हेड, आकाश हमारे सर के ऊपर है। ठीक ऊपर की जब बात की जाती है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हमने इस लाइन को पढ़ा होगा, उसमें अप शब्द को भी देखा होगा। डाउन नीचे, इन दे केम इन वे अंदर आए, एक तरह से स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो इन हमारा है वो स्थान का बोध करता है। फार आउट दे वेंट आउट, वे बाहर गए, इसी तरह से बहुत ही शब्द हैं। अर्थात जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं वह जो है हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर विधि सूचक क्रिया विशेषण या तरीकावाचक विशेषण। तरीका कहते हैं कि जिससे कार्य के ढंग या विधि का बोध होता है। हम किस ढंग से कार्य कर रहे हैं, किस विधि से कार्य को कर रहे हैं, जो कार्य के होने के ढंग या विधि को प्रदर्शित करता है शब्द, वही शब्द हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे कहते हैं स्लोली, धीरे धीरे, यहां कौन सा काम हो रहा है, जैसे वह कोई चल रहा है, मान लो हम ही चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो यह जो चलने वाला हमारा काम यह हो रहा है वो किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कह रहे हैं धीरे धीरे चलने काम हो रहा है। तो हवा धीरे धीरे चल रही है, पानी धीरे धीरे बह रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य हमारे हो रहे हैं, चाहे वह चलने का कार्य हो, चाहे वह लिखने का कार्य हो, चाहे पढ़ने का कार्य हो, चाहे देखने का कार्य हो अथवा बोलने का कार्य हो, जो हमारे कार्यों को प्रदर्शित करता है किस ढंग से हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो वही जो हमारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, या विधि सूचक होते हैं, जो विधि की सूचना देते हैं या जो तरीके को बताते हैं। जैसे यहाँ एक स्लोली शब्द हमने देखा कि ही राइट्स, वह लिखता है, कैसे लिखता है भाई, स्लोली, धीरे धीरे, फास्टली, तेजी से लिखता है, वह तेजी से लिखता है। ही राइट्स फास्टली, ही राइट्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ही जंप स्लोली, वह धीरे से कूदता है। ही कम डाउन स्लोली, वह धीरे धीरे नीचे आता है। तो यहाँ पर जो स्लोली शब्द है, फास्टली शब्द है, ये हमारे क्या है, हमारे कार्य के तरीकों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब देखिए अगला वर्ड किसमें क्या है, ब्रेवरी शब्द है, लड़ना, कैसे लड़ा, ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। जो ब्रेवली शब्द है, नाइसली, सुंदरता की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्य के ढंग को दिखा रहा है वही हमारा क्या है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि विशेषण जो हमारे होते हैं, उस विशेषण में ब्रेव, ब्रेव हमारा विशेषण होता है। और कैसे, ब्रेव बहादुर, और कह रहे हैं बहादुरी, बहादुरी से, काइंड माने दयालु, दयालु नहीं, दयालुता से, काइंडली, ब्रेवली, काइंडली, स्लोली, फास्टली, जो शब्द हमारे होते हैं ये हमारे सबसे सब क्या होते हैं, कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण, कहते हैं जो शब्द क्रिया की संख्या बताए, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जैसे जो शब्द हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। जैसे he comes twice a day, he comes twice, TWICE, twice a day। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्वाइस वह दिन में 2 बार आता है, he comes आता है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आता है। तो यहाँ पर ट्वाइस जो शब्द हमारा है वो क्या है, यहाँ पर संख्या दिखा रहा है, इसलिए हमारा जो है
क्रिया विशेषण का संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। थ्राइस, इसे थ्राइस भी कर सकते हैं। ही कम्स थ्राइस अ डे, ही कम्स ऑलवेज, वो हमेशा आता है। ही कम्स ऑलवेज कर सकते हैं, वो हमेशा आता है। तो जो ये हमारे ऑलवेज शब्द है, नेवर, ही कम्स नेवर, वो कभी नहीं आता। ही कम्स नेवर, वो कभी नहीं आता। ही कम्स समटाइम्स, वो कभी कभी आता है। तो यहाँ पर जो ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर या समटाइम्स जैसे शब्द हमारे हैं, वो सब के सब क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्या को दिखाते हैं वो हमारे क्या है? संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन याद रखना है वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं? ही कम्स ट्वाइस ए डे, कम्स ऑलवेज। चलिए अगर देखते हैं हम लोग, हमारा पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, परिमाण या तुलनावाचक क्रिया विशेषण। कहते जो शब्द एडजेक्टिव या एडवर्ब के गुण की मात्रा का को बताए का बोध कराए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी, ही इज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा है। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर ही इज वेरी हैप्पी, हम देख रहे हैं कि हमारा जो हैप्पी शब्द है विशेषण है, लेकिन इसकी भी एक खासियत है, इसका मात्रा है। कह रहे हैं कितना खुश है वह, कहे बहुत खुश है। यहाँ वेरी शब्द का प्रयोग कर दिया गया। ही इज क्वाइट वेल, वह ठीक है। कैसा ठीक? क्वाइट वेल, पूर्ण रूप से ठीक है, अच्छी तरह से ठीक है। फेयरली, वह सुंदर है। टू, यह एडवर्ब टू हमारा है जो मात्रा को भी दिखाता है, परिमाण को दिखाता है। जैसे ही टू वीक, वह कमजोर तो है, लेकिन कितना का? ही टू वीक, वह बहुत कमजोर है। कितना कमजोर है? टू वॉक, वह चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ही टू वाइज, वह बहुत आवश्यकता से कहीं बहुत ज्यादा वह बुद्धिमान है। टू वाइज, टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकता। ही ईट्स टू मच, ही ईट्स टू मच, वो आवश्यकता से कहीं ज्यादा खाता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे जो शब्द हैं टू, मच, फेयरली, क्वाइट, वेरी, हैप्पीली, वेरी जैसे शब्द हमारे हैं, वो सब के शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक या तुलनावाचक विशेषण है। ऐसे ही हम बहुत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। जब ये शब्द हमारे आते हैं तो ये हमारे क्रिया विशेषण का काम करते हैं। और अगला जो हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, स्वीकारात्मक, या नकारात्मक जो भावों को प्रदर्शित करते हैं शब्द, वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ही विल श्योरली कम टुडे, वह आज निश्चित आएगा, वह आज निश्चित आएगा। यहाँ हमारे सकारात्मक भाव को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव थाट को दिखा रहे हैं कि वह आज तो निश्चित आएगा, जरूर आएगा वह। और दूसरी बात कर रहे हैं ही इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो यहाँ जो माई शब्द देख रहे हैं हम लोग, यह माई तो हमारा क्या है? विशेषण है, लेकिन इसकी खासियत यहाँ और दिखा दी गई, नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। जो नॉट शब्द है हमारा, यह नॉट हमारा क्रिया विशेषण काम कर रहा है यहाँ पर, जो हमारे निगेटिव भाव को दिखा रहे हैं। और जो हमारे ये श्योरली कम ही टुडे, वो निश्चित आएगा, हमारे सकारात्मक भाव को दिखा रहे हैं। ये सब हमारे क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या, और ये हमारे गए निगेशन। तो आगे हम देखते हैं, आइए अगला देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये हम जानते हैं एडवर्ब तीन प्रकार होते हैं, उन तीन प्रकार में दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जो एडवर्ब प्रश्न पूछने में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे whom, where, why, how, how much, how many जैसे शब्द हमारे होते हैं, अगर इनका वाक्य शब्दों में हम प्रयोग जैसे इस रूप में करते हैं तो हमारे यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे where does she live, यहाँ देखना where जो शब्द हमारा है यह हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब काम कर रहा है।
व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन शब्द जो हमारा है इस वाक्य में वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, यहाँ पर व्हाई जो शब्द हमारा है वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब हम लोगों के अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ऐसे व्हाट, व्हाई, व्हेन देखे थे और इन एडजेक्टिव भी देखे थे। तो यहाँ देखिए वहां पर हम देखते थे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाट जो शब्द हमारा है इसके प्रोनाउन जैसा कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो शब्द है यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ प्रोनाउन हमारा आया हुआ है शब्द में जो कर्ता का रोल कर रहा है। यू भी यहाँ पर है, यहाँ पर यू है, जो हमारे ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो हमारा प्रोनाउन ऑलरेडी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। Where does she live, वह कहाँ रहती है, एक स्थान को पूछ रहा है जो है वेयर है, वहाँ स्थान एक क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है, क्रिया के लिए सूचना मांग रहा है। तो ऐसे जो वेयर, व्हेन समय की बात कर रहा है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो, यहाँ जाने की बात वो कर रहा है, न कि कर्ता के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे स्टेज में वेयर, व्हेन, व्हाई जैसे जो शब्द हमारे हैं ये सब के सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। आपके अंदर ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि यह तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा काम कर रहा है। नो नो नो, इसके लिए तो हमें यहाँ पर देखिए शुद्ध शुद्ध हमारा प्रोनाउन का रोल कर रहा है। यहाँ पर योर नेम इसमें कर्ता हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे स्टेज में ये शब्द हमारे हैं। दूसरा हमारा क्या है, तीसरा देखिए अगला हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। कहते हैं जब व्हाई, वेयर, व्हेन जब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा अपने बाद वाले वाक्य के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तब ये एडवर्ब ऑफ कंजक्शन दोनों होते हैं। एडवर्ब तथा कंजक्शन दोनों होते हैं। जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव, यहाँ वेयर शब्द आ गया है। द डे व्हेन गांधी जी वाज बोर्न इज नोन, गांधी जयंती जिस दिन गांधी जन्म हुआ था, यहाँ पर व्हेन जो शब्द आया हुआ है, वेयर जो आया हुआ है, यह वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ यह हमारे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्रिया को मॉडिफाई भी कर रहा है। ऐसे में यह रिलेटिव एडवर्ब काम कर रहा है, ये दो संबंध को बताने का भी कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने एडवर्ब किसे कहते हैं, यह एडवर्ब कितने प्रकार का होता है इसको अच्छी तरह जान लिया और वाक्यों के माध्यम से पहचान लिया। हमने देखा कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष सबकी जो विशेषता बताता है वही तो हमारा एडवर्ब ऑफ या क्रिया विशेषण कहता है। और यह हमने देखा हमने कि यह तीन प्रकार का होता है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में हमने देखा कि 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकारों का अध्ययन हम लोग किया। अब बाकी जो 2 बच्चे थे हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, इनके बारे में अध्ययन किया। अब मैं समझता हूं कि आप लोग जो है एडवर्ब को समझ लिए होंगे और वाक्यों में इसको पहचानना सीख लिए होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।